A very good morning to all of you, dear subscribers and viewers, TGT PhD aspirants and other competitors. So dear friends, as in the previous video lecture, we were learning active voice and passive voice. In today's video lecture, we will proceed further, but before proceeding, I would like to remind you the certain helping verbs and verb form used in active voice sentences according to tense. So dear friends, हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस लर्न कर रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 3 टेंसेस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना आपको बताया था। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन तीनों टेंसेस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना लर्न किए थे इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर। सो डियर फ्रेंड्स, ड्यूरिंग दैट लेक्चर you learned the basic structure of passive voice. So keep this structure in your mind while you are going to change an active voice sentence into passive voice. So dear friends, इस स्ट्रक्चर को आपको माइंड में रखना होता है जब आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होते हैं, और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को देख करके आपको ये पहचानने की आवश्यकता होती है पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले कि वह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किस टेंस में है। इस चीज़ को आप उसमें प्रयुक्त हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को देख करके जान सकते हैं। यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में प्रयुक्त हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म को देख करके आप जान सकते हैं कि वह सेंटेंस किस टेंस में है। जब आपको सभी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म याद होगी। ओके फ्रेंड्स, सो एक बार मैं जल्दी से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ उन हेल्पिंग वर्ब्स का अकॉर्डिंग टू टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया गया है तो वह सेंटेंस किस टेंस में होगा डियर फ्रेंड्स? वह सेंटेंस होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़कर प्रयोग किया गया है तो वह सेंटेंस निश्चित रूप से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। ओके फ्रेंड्स, फिर यदि किसी सेंटेंस में इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो वह सेंटेंस आपका किस में होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। यदि किसी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ जस्ट बाद हैज या हैव के वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया तो वह सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यदि किसी सेंटेंस में हैज़ या हैव के बाद बीन का प्रयोग किया गया, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया, फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया तो वह सेंटेंस आपका किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया तो वह सेंटेंस किस टेंस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। वह सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा लेकिन टेंस उसका पास्ट इंडेफिनिट होगा, लेकिन वह सेंटेंस किस प्रकार का होगा? अफर्मेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव या
पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यदि किसी सेंटेंस में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वह सेंटेंस किस टेंस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। यदि किसी सेंटेंस में वाज या वर के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो वह सेंटेंस किस टेंस में होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यदि किसी सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो वह सेंटेंस किस टेंस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि किसी सेंटेंस में हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो वह सेंटेंस किस टेंस में होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से शैल या विल के साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है किसी सेंटेंस में, तो वह सेंटेंस आपका किस में होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यदि किसी सेंटेंस में शैल या विल के साथ बी और बी के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो वह सेंटेंस आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। यदि किसी सेंटेंस में शैल या विल के साथ हैव बीन का प्रयोग किया गया है, शैल या विल के साथ हैव का प्रयोग किया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यानी शैल या विल हैव, शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग किया गया है, तो वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। और यदि किसी सेंटेंस में शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको फिर से रिमाइंड करा दिया एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म का अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर. So as we have learned three sentences, the sentences are three sentences: present indefinite, present continuous, present perfect tense, and we have learned to change them into passive voice. Now the fourth tense of present tense, present perfect continuous tense. इसके अंतर्गत आने वाले sentences का एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। तो आप याद कर लें, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके फ्रेंड्स, और एक और टेंस है उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से चार टेंस हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। वो चारों टेंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, सो आज हम पास्ट में आएंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं चेंज होता। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम आएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को आई होप कि आप पहचान लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत वे सेंटेंस आएंगे जिसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया होगा या सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया होगा, तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया होगा, तो वह सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है। तो अभी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना आपको नहीं बता रहे हैं, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बता रहे हैं। बाद में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेंगे। पहले असर्टिव सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना आप सीख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो कीप दिस स्ट्रक्चर इन योर माइंड। जब आप किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने जा रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। आज की आपकी जो टेंस है जिसके सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, उसके बाद सूटेबल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है
जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में प्रयुक्त होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में फिक्स होती है। फिर उसके साथ बाई, बाद में सब्जेक्ट आता है और एक्स्ट्रा वर्ड। तो आपको याद होना चाहिए कि पास्ट में टेंस में पैसिव वॉइस के लिए सूटेबल हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो वो हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आप क्या करेंगे पास्ट में टेंस के लिए, वाज या वर। ओके फ्रेंड्स, ये वाज या वर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। वाज या वर दो हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग करके आप किसी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आई राइट वन एग्जाम्पल। I taught them yesterday. Okay friends, see this example. I taught them yesterday. So इस सेंटेंस को सबसे पहले आप इसकी टेंस की पहचान करेंगे कि ये किस टेंस में है। सी द वर्ब, वर्ब को देखिए, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है एंड ये एक्स्ट्रा वर्ड है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड। टॉट, टॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, टीच वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है? टॉट। टीच, टॉट, टॉट और थर्ड फॉर्म भी टॉट होती है। ओके, यहाँ सेकेंड फॉर्म के रूप में टॉट प्रयुक्त है, थर्ड फॉर्म के रूप में नहीं, क्योंकि थर्ड फॉर्म के रूप में टॉट जब प्रयुक्त होगा तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जरूर होगा। तो यहाँ पर केवल टॉट प्रयुक्त है जिसका दोनों फॉर्म समान है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ये सेंटेंस आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रयुक्त होती है जिस सेंटेंस में, तो वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है और वह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ओके फ्रेंड्स, सो आपने ये पहचान कर लिया। अब आप रूल्स पर आ जाइए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए पैसिव वॉइस में जो रूल्स है, कॉमन स्ट्रक्चर सेम आपके माइंड में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। अब हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आपको याद आना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको अपने माइंड से याद करना होगा, माइंड में देखना होगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होती है। तो वाज या वर, इसका प्रयोग करने से पहले ऑब्जेक्ट पर जाइए। ये ऑब्जेक्ट आपका है देम, जो कि आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, और ये सब्जेक्ट आपका चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ओके फ्रेंड्स, सो देम जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा पैसिव वॉइस में, तो देम सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। यह उन 5 प्रोनाउंस में से है जिसको मैंने आपको लिखाया था, आई, वी, दे, ही, सी। तो ये देम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा? दे। क्यों नहीं? आपको मालूम है दे प्लूरल नंबर है। सो प्लूरल नंबर के लिए वाज या वर में से सूटेबल हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वर, दे वर। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये वर्ब है आपकी टॉट, सेकेंड फॉर्म, और इसका थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होता है, इसलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? टॉट, टॉट। उसके बाद बाई अकॉर्डिंग टू बेसिक स्ट्रक्चर, बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, आई जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ये भी चेंज होकर के
मी में चेंज हो जाएगा, एंड यस्टरडे। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से आपने देखा कि कैसे पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस। She did not complete the work today. She did not complete the work today. She, subject, did not, did और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नॉट टू नेगेटिव वर्ड है जिसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस कंप्लीट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा। सेंटेंस को देख करके आप पहचान गए होंगे कि दिस सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि इसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अब इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए फिर से उसी रूल को फॉलो करेंगे जो कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस की, और हेल्पिंग वर्ब को आपको माइंड में रखना होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है जो यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो है वाज या वर। आइए ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ला के लिखना है वर्क, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया गया है द, तो आर्टिकल भी साथ में आ जाएगा, द वर्क। वर्क सिंगुलर नंबर में है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा वाज या वर में से वॉज, द वर्क वाज। नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयुक्त होता है, तो पैसिव वॉइस में भी नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही प्रयुक्त होगा, नॉट। नाउ कंप्लीट वर्ब, इसको जो है थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त करेंगे। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, completed. The work was not completed. Then by, बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए, by subject, by आफ्टर by सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी है, सी को ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो हर टुडे का टुडे ही रहेगा, एक्स्ट्रा वर्ड सेम उतर आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि आपका पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का चेंज हुआ। नाउ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। डियर फ्रेंड, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद होना चाहिए कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस का एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जिसको देख करके आपको पहचानना है कि वो सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है या नहीं, और फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सो आपको याद होगा, अभी जस्ट मैंने रिमाइंड कराया था कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस के लिए वाज या वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस में वाज या वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो वह सेंटेंस किस में होगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयुक्त होती है,
वाज या वर ही हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होती है, लेकिन एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो है बीइंग। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होती है पैसिव वॉइस में वाज या वर के साथ बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई राइट एग्जाम्पल, यू सी he was calling me. He was calling me. Very simple sentence. He was calling me. Subject, helping verb, verb, fourth form, ing, ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, अब आपको देख रहे होंगे इस सेंटेंस में वाज के साथ ing फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज या वर के साथ बीइंग ऐड करके करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी। जब ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होगा तो वो मी आप सब्जेक्टिव केस में चेंज होकर के आई हो जाएगा, तो आई। नाउ आपको सोचना है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से क्या प्रयुक्त होगी। आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, वर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। तो आई वॉज। नाउ वाज के बाद बीइंग, बीइंग। अब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब है एक्टिव वॉइस में कॉलिंग, फर्स्ट फॉर्म होता है कॉल और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड। तो थर्ड फॉर्म आप यूज करिए कॉल्ड। फिर बाई एंड सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्टिव केस में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। इस तरह से आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हुआ। ही वॉज कॉलिंग मी, आई वॉज बीइंग कॉल्ड बाय हिम। ओके फ्रेंड्स, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपने देख लिया। नेगेटिव सेंटेंस होने पर नॉट का प्रयोग जो है जहाँ पर एक्टिव वॉइस में प्रयोग हुआ होगा वहीं पर पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रयोग किया जाएगा। आई राइट वन मोर एग्जाम्पल। दिस इज इन नेगेटिव सेंटेंस। मोहन was not playing cricket today. Mohan was not playing cricket today. This sentence is in past continuous tense. कैसे आपने पहचाना? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को देखकर। हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ब फोर्थ फॉर्म में, तो वाज या वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस टेंस में प्रयुक्त होती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। नाउ यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होती है वो वाज या वर के साथ बीइंग का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर आप सब्जेक्ट को पहचान लीजिए, ऑब्जेक्ट को पहचान लीजिए। एक्स्ट्रा वर्ड अपने स्थान पर ही रहेगा। ऑब्जेक्ट आपका सबसे पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट,
क्रिकेट खेल का नाम, सिंगुलर नंबर, क्रिकेट के साथ वाज का प्रयोग। देन बीइंग, पैसिव वॉइस में वाज के साथ बीइंग का प्रयोग किया जाता है या वर्ब के साथ भी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक, वाज के बाद आपको नॉट का प्रयोग करके बीइंग का प्रयोग करना है, ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। वाज या वर्ब के बाद नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करने के बाद बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ये आपको पोजीशन ऑफ नॉट की पोजीशन सेंटेंस में क्या होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नॉट की पोजीशन हमेशा जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई अन्य वर्ड आया है तो वो नॉट के प्रयोग करने के बाद आएगा। तो यहाँ पर वाज के बाद नॉट प्लस बीइंग, तो क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेइंग आईएनजी फॉर्म में है। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म पहले रिमाइंड कीजिए, प्ले, थर्ड फॉर्म प्लेड। प्लेड बाय, नाउ दिस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। तो मोहन, ये उन 5 प्रोनाउंस में से अलग है, प्रोनाउन है ही नहीं, ये प्रॉपर नाउन है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सब्जेक्ट के रूप में भी मोहन और ऑब्जेक्ट के रूप में भी मोहन, तो यहाँ आप लिख देंगे मोहन टुडे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। नाउ नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। कॉमन स्ट्रक्चर सेम, रूल्स आर सेम, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में प्रयुक्त होती है। ओके फ्रेंड्स, तो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होती है अभी मैंने बताया था, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त होती है वो हैड के साथ बीन, BEEN, बीन का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी पैसिव वॉइस में वो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हैड प्लस बीन पैसिव वॉइस में, जबकि एक्टिव वॉइस में सिर्फ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। सो सी द एग्जाम्पल, he had done his work। he had done his work, ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ओके डिफरेंट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आपको ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना है, हिज वर्क, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ बीन का प्रयोग होता है, वो है हैड। एक्टिव वॉइस में भी हैड का प्रयोग, पैसिव वॉइस में भी हैड का प्रयोग, पैसिव वॉइस में हैड के साथ बीन लग जाता है, ये डिफरेंस है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक्टिव वॉइस में भी है इस टेंस में और पैसिव वॉइस में भी है, तो केवल अंतर इस बीन का है। ऑब्जेक्ट के अनुसार हिज वर्क हैड का ही प्रयोग होगा क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको ये भी माइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि कोई चॉइस नहीं है हेल्पिंग वर्ब में, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड और उसके साथ बीन का प्रयोग, तो बीन लिख दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में भी प्रयुक्त होती है, पैसिव वॉइस में भी प्रयुक्त होगी।
पैसिव वॉइस में तो सभी में होती है। तो यहाँ ऑलरेडी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिल गई है, तो वेरी इजी, हिज वर्क हैड बीन डन बाय, नाउ ही, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पैसिव वॉइस में चेंज किया गया। अब नेगेटिव सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए नॉट की पोजीशन को सिर्फ आपको माइंड में रखना है। शेष जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज किया है वैसे ही चेंज करेंगे, सिर्फ नॉट की पोजीशन को। नॉट की पोजीशन कहाँ आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन का प्रयोग होगा। ओके फ्रेंड्स, सो वन मोर एग्जाम्पल आई राइट एंड सॉल्व इट। Rama had not finished. Ram had not finished the lesson yesterday. Ram had not finished the lesson yesterday. Okay friends, so sentence पास्ट परफेक्ट टेंस में क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट आपका राम, ऑब्जेक्ट द लेसन, एक्स्ट्रा वर्ड yesterday. So according to basic structure of passive voice, you change this sentence into passive voice. बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार आप पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को माइंड में रखते हुए। द लेसन ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखिए, हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के बाद नॉट का प्रयोग करके बीन का प्रयोग करेंगे, हैड नॉट बीन, द लेसन हैड नॉट बीन। वर्ब थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही प्रयुक्त होती है, तो सेम वर्ब लिख देंगे, फिनिश्ड यस्टरडे बाय, वर्ब के बाद बाय, देन सब्जेक्ट राम, प्रॉपर नाउन, राम का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ अंतर होने वाले वे 5 प्रोनाउंस हैं जिनको मैंने आपको लिखाया है, तो बाय राम। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। वेरी इजी, बहुत आसान है पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। 2 और टेंस बचे हैं जिनको कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम कुछ विशेष प्रकार के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। सो डियर फ्रेंड, जो मैं वीडियो लेक्चर डियर व्यूअर्स आपके लिए मैं बनाता हूँ, आई होप यू ऑल आर बीइंग बेनिफिटेड विद माय वीडियो लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो लेक्चर से लाभान्वित हो रहे होंगे, एस्पेशली दोज व्यूअर्स हु आर अनेबल टू ज्वाइन ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस, खासतौर से वे व्यूअर्स जो ऑफलाइन कोचिंग क्लास ज्वाइन करने में अक्षम हैं, हु आर लिविंग इन विलेज और रूरल एरियाज़, जो गांव और देहात में रह रहे हैं, हु कैन नॉट अफोर्ड
द सिटी एक्सपेंस, जो शहर के खर्च को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ध्यान में रख करके मैं इस वीडियो लेक्चर को बनाता हूँ। सो डियर व्यूअर्स, इफ़ यू लाइक this video lecture, my video lecture, and it is helpful to you in your study of English grammar, और यह जो है आपके इस ग्रामर के अध्ययन में हेल्पफुल है, so please don't forget to like, subscribe and share the video lecture. Okay friends, so bye bye, we will see you in the next video lecture.